तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया जीके जीएस का महा मैराथन प्रैक्टिस सेट आज का 5 है। इसमें भी हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे और यह प्रश्न आज का होगा मॉडरेट टू हाई लेवल का। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, मैं आपको कम से कम समय में इतना प्रैक्टिस करा दूं ना, ताकि आप एग्जाम में जाए तो आपको कोई प्रश्न अनदेखा ना लगे, आपको सारे प्रश्न देखा लगे और आप सारे प्रश्न का आंसर देने के लिए तत्पर हो। देखिए, ये सब तो मैं लिख रखा हूँ लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो आपके हर एग्जाम के एक्सपेक्टेशंस को यह सेट मीट करता है। दूसरा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने प्रैक्टिस किया है ना, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार इस सीरीज को लगा के देखिए और उस प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन करके देखिए क्या उस एक्सपेक्टेशंस को ये सेट मीट करता है कि नहीं। 101% मीट करेगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि जहां से आप रिवीजन करते हैं या प्रैक्टिस या सेट लगाते हैं ना, उस सेट से 10 to 20% एवं भी लेवल में होगा, कम नहीं होगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मैं क्विज वहां पे स्टार्ट कर चुका हूं, तो मॉर्निंग और इवनिंग आपको दोनों एक समय क्विज हो रहा है, तो वहां पे आप लोग जाके पार्टिसिपेट कीजिए। और वहां पे भी क्विज का जो लेवल होता है ना, स्टैंडर्ड लेवल का होता है और बहुत सारे दोस्त जुड़ के उसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं। इन सब में से किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं ना, तो समझिए यह सेट आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको 100% ईजी टू टफ लेवल पे ले जाके, ऐसे जगह पे मैं ले जाके आपको रखूंगा ना, जहां पे आपको लगने लगेगा कि अब मेरा सिलेक्शन जीके और जीएस के वजह से तो नहीं ही रुक सकता है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं आपको इतना सफिशिएंट समय दूंगा ना, जिसमें आप सोच सकते हैं मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। पिछला वीडियो का लेंथ बड़ा था लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था, इसलिए सेट बड़ा हुआ और मैं उसमें कहीं पे कुछ बात नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं किसी भी सेट में बात नहीं करता हूँ, जस्ट एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो एंड में मैं फिर से 1-2 लाइन जो भी मुझे बोलना होगा मैं बोलूँगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ऋषि कपूर जिनका निधन 2020 में हुआ, इनका संबंध था। इनका संबंध किससे था? तो फिल्म जगत से था। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप CVIGIL सहायक है। देखिए, सबसे पहले जो CVIGIL ऐप है ना, इसका संबंध तो निर्वाचन आयोग से है, ठीक है। निर्वाचन चुनाव आयोग से इसका संबंध है। चुनाव आयोग ने इसका जारी किया। जब चुनाव होता है ना, उस समय कोई गलत चीज़ ना हो, इसके लिए इस ऐप को बनाया गया है। देखिए, निर्वाचन आबद्ध राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना देने हेतु ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रहार है। तो प्रहार क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 इनमें से किसे या किन्हें प्रदान हुआ? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का, इसको तो याद ही कर लीजिए, रोहित शर्मा को मिला है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अगला प्रश्न है, प्योंगयांग विमान पतन कहाँ है? तो कहां पे है ये? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस नहीं ये पूछा जा रहा है, यहां पे ग्रामीण जुड़ा हुआ है, इसलिए आंसर सोच समझ के दीजिए। तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वह पहले भारतीय है जिसे पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गोविंद बिहारी लाल ये पहले भारतीय जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल में अग्रगण्य है? सौरभ चौधरी किस में? तो निशानेबाजी में, और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनका कभी देखिएगा, इनके मेडल्स के बारे में पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्लेग एंड पीस के जो लेखक कौन है? तो पुस्तक प्लेग एंड पीस के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर विलियम एच मैकनील। अगला प्रश्न है, उपमुख संघटक यानी सब प्राइम क्राइसिस शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो आर्थिक मंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को डैश ईस्वी में शुरू किया गया था?
तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जॉन मिनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। देखिए, जॉन मिनार्ड किन्स के अनुसार ना प्रभावी मांग पर रोजगार निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न का आंसर ना आपको बहुत जगह कुछ दूसरा भी मिलता है, तो नहीं देखना है आपको, वैलिड सोर्स जब भी देखना है। तो मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ था, तो मैंने देखा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कलन विधि यानी एल्गोरिदम के गणितीय जो शास्त्र के नामकरण का श्रेय किस अरब वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो अल रबरिज्मी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी शांति स्थापन संचालन के मूल कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए, एक तो उनका काम है स्थितीकरण और दूसरा है शांति दृढ़ीकरण, यानी ऑप्शन 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन डी में है, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन समुद्र विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? देखिए, तो दक्षिण चीन जो विवाद है ना, उस समुद्री विवाद, उसमें चीन भी है, वियतनाम भी है और मलेशिया भी है। चीन, वियतनाम और मलेशिया, यानी ऑप्शन 1 2 3 देखना किस में है? तो ऑप्शन 1 2 3 सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह के जो नेता थे ना, सिंधु, कन्हू, चांद और भैरव, चारों भाई थे और इन्हीं चारों लोगों ने मिलकर किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। कौन सा क्षेत्र होगा? भागलपुर, राजमहल। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बहैया ताल विरोध का उद्देश्य था। ये जो अभी 3 प्रश्न आए हैं ना, मैं कितने बार करा चुका हूं। जो लोग पूरा सेट लगाया होगा ना, 100% उनको ये सारे प्रश्न पता होंगे। तो बकास्ट भूमि की वापसी की मांग हेतु इसका जो मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? जो पूर्णिया था ना, यही सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। अगला प्रश्न है, बिहार में नुनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? देखिए, अगर नुनिया विद्रोह का बात किया जाए ना, तो नुनिया विद्रोह सारण, वैशाली और पूर्णिया तीनों प्रभावित था। लेकिन अगर इसका केंद्र बिंदु माना जाए ना, तो केंद्र बिंदु क्या था? हाजीपुर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। केंद्र भी आता है कि कौन सा केंद्र था, तो केंद्र आपको हाजीपुर याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया, उपयुक्त में से कौन सी क्रिया है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? आपको इसका आंसर बताना है। चलिए, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन का, तो जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म जो जैव पदार्थ का अपक्षय है ना, इससे भी, और ज्वालामुखी क्रिया, इन तीनों से होता है। यानी 2 3 4 किसमें? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का आपसे सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जा रहा है। तो भारत का अगर सर्वोच्च पर्वत शिखर बात करें ना, तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, भारत का है। लेकिन ये भारत के अभी अंडर में नहीं है, पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए ना, तो भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा यहाँ पे का है। अगर में पूछा जाता ना भारत में, तो आपको कंचनजंगा हो जाता। तो आप लोग थोड़ा सा इन दोनों प्रश्न को मैं करा दिया हूं, दोनों में थोड़ा सा जो स्लाइटली अंतर है उसको ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, वर्षा का मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए, वर्षा का जो मात्रा होता है वायुमंडल में नमी होता है उस पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? देखिए, जो रेडॉन है ना, ये रेयरली फाउंड होता है आपको वायुमंडल में। चलिए, अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। देखिए, रियो डी जेनेरियो में जो संपन्न हुआ था सम्मेलन, वो संपन्न 1992 में हुआ था और उसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है,
पहला तो उसको 1992, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं, और तीसरा जो मेन चीज़ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, मैक्सिमम टाइम आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन और ईयर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 मिशन किस रॉकेट द्वारा भेजा गया है। अगेन ये भी प्रश्न कराया हूं, आप अगर आप इसी का सीरीज देखे होंगे तो 100% आपको पता होगा। किससे? तो GSLV मार्क 3 से। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी को। अगला प्रश्न है कथन पर विचार करें। मोज़ेक मिशन 17 देशों का कुल 600 अनुसंधानकर्ता इस अभियान में भाग लेंगे। दूसरा, आर्कटिक जलवायु प्रणाली के अन्वेषण हेतु मध्य आर्कटिक महासागर में संचालित होने वाला यह पहला 1 वर्षीय अभियान होगा। तीसरा, यह मिशन आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री बर्फ में सभी के क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करेगा। यह सभी होगा। बताना है कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। देखिए इसका ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसा प्रश्न डालता हूं ताकि एक सब्जेक्ट जिस भी पॉइंट से डालूं ना वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाए और उस पॉइंट से प्रश्न नहीं छूटे। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को ना आप पॉइंट वाइज या वन लाइनर बना के नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति कर दिया है। तो बात करें कांगो में जो इबोला वायरस था ना, तो इबोला वायरस को अभी तो कोरोना से पहले ये बहुत ज़्यादा डेंजर स्थिति में था। चलिए अगला प्रश्न है किस देश को 9 जुलाई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। देखिए द इंडियन ओपिनियन जो था ना, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत की थी। कब? तो 1904 में। एक और पत्रिका है इनका 1919 में शुरुआत किया गया था, वो था यंग इंडिया। ठीक है, ये तो द इंडियन ओपिनियन है, तो कैसे इंडियन ओपिनियन इंडिया में रह के छापा जाएगा? नहीं, तो दूसरे देश में रह के छापा जाएगा ना, बताएगा कि इंडियन ओपिनियन क्या है। तो ये तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा, मैंने यंग इंडिया के बारे में बात किया था, ये इंग्लिश में छपने वाली न्यूज़पेपर थी 1919 में। एक और था 1919 में छपा था नवजीवन। नवजीवन एक गुजराती में छपता था और वीकली समाचार पत्र था। एक और बात कर लेते हैं हरिजन। हरिजन 1933 में छपता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो देखिए इंडियन नेशन जो है ना, इंडियन नेशन, इसका 1931 में दरभंगा के एक थे महाराज कामेश्वर सिंह, उन्होंने इंडियन नेशन का जो प्रकाशन था वो पटना से कर रहे थे। अगला प्रश्न है काकोड़ी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ। आपको बताना है किस वर्ष में केस हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कराची में। अगेन इस पे भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारे लोग इसमें लखनऊ टिक लगाते हैं। बहुत सारे सोशल साइट्स पे जो क्विज होता है मैंने देखा है वहाँ भी लखनऊ लगाया हुआ है, लेकिन वो गलत है, कराची होगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था। तो कौन थे? छपनक, और छपनक में ई वाला छ नहीं, ई वाला छ होगा, लेकिन ये समझ ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। अगला प्रश्न है चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था। कोरोमंडल और डेक्कन के कुछ बाद के क्षेत्रों में फैला हुआ था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर दरबारी का भी है और इधर राजा का नाम दिया गया है, आपको चुनना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए अमीर खुसरो किनके? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास, सबको पता है कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिसेन किसके? समुद्रगुप्त के। और जो इलाहाबाद आपका स्तंभ है वानभट्ट किसके? तो हर्षवर्धन के। अब देखिए 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? कौन थे? तो धर्मपाल थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? देखिए, रामचरितमानस जो ग्रंथ है इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, रामचरितमानस ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया था? तो ओरिजिनली अगर बात करें तो अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? चिराग दहलवी को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। देखिए, यही युद्ध है जो गुलाम वंश का अंत होता है और मुगल काल का शुरुआत होता है। उसमें बाबर ने अपने बहुत कम सेना था बाबर के पास, लेकिन तोपखानों का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी के बहुत विशाल सेना को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन करने हेतु अधिक जाता था? और कौन से थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन बोले तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका मतलब यही है। देखिए, अगर पहले अध्यक्ष का बात किया जाए ना तो लाजपत राय थे, लेकिन सिर्फ यहाँ से इतना ही नहीं, यहाँ से 3-4 प्रश्न आते हैं। पहला, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को। दूसरा, इसका स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. जोशी ने किया था। तीसरा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और चौथा, इसी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उससे अधिकतम प्रभावित जिला था? कौन सा जिला था? ये पटना जिला जो था ना अपना बिहार का, ये बहुत प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, और पटना के बाद गया आता है, कहीं पटना नहीं होगा ना तब गया लगाइएगा। अगला प्रश्न है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हड़ताल को जो है ना सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्फ कंट्रोल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इसी से इतना ही, ये जो 4 है ना एंजाइम से प्रश्न आते हैं तो इसी 4 से आएंगे आपको। चलिए, सबसे पहला टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? तो स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन क्या हो जाएगा? रक्त में एजियोटो जो सिनोजन को एजियोटोसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो ऑक्सीटोसिन मांसपेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। यानी देखिए 2, 3, 1 और 5 हो जाएगा। इसका कूट यहाँ पे है 2, 3, 1, 5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? आई थिंक आपने इस प्रश्न को ग्रुप में बहुत डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पे आप सही दीजिए, मैंने इसीलिए ग्रुप से उठा के इसको डाल दिया है। क्या हो जाएगा? लंग्स, फेफड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, पादप हार्मोन अब आपको यहाँ पे बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको नहीं पता होगा ना साइटोकाइनिन क्या होता है, इथिलीन क्या होता है, जिब्रेलिन क्या होता है, आपको पता है इंसुलिन जो होता है ये मानव में होता है, ये तो पादप में नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई-जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में थी? मैं बोला हूं ना 2018 का भी मैं प्रश्न डाला हूं जीके का, जो करंट अफेयर्स का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में और आते भी हैं, यही प्रश्न आप लोगों से छूटता है, इसलिए मैं इसको डाला हूं। क्या हो जाएगा? केरल में। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है? तो जीवाणु द्वारा यह उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है,
इंजॉस नाम है विश्व के प्रथम क्लोन किसका? ऊंट का, विश्व के प्रथम ऊंट का एक क्लोन है। अगला प्रश्न है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया है? देखिए जो औद्योगिक सूचकांक है ना उसका वर्ष को बदल के 2004-5 को कर दिया गया है। आपको बहुत कम जगह पे 2004-5 मिलेगा, मैक्सिमम जगह आपको कुछ दूसरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 2004-5 नया किया गया है, कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। मैं 100% कन्फर्म हूँ। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है बजट एक लेख पत्र है, बजट किसका लेख पत्र है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का यह एक लेखा जोखा है। अगला प्रश्न है यहां पे 4 नहीं होगा। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 47 ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था ना वो 1951 से 52 में हुआ था और 51 से 56 तक इसका कार्यकाल था। दूसरा ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये हेराडोमर मॉडल पे था। तीसरा इसमें कृषि को हम लोग प्राथमिकता दिए थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज विकास विभाग यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित देव को नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो मिनिमम वेज था वो 1948 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है एक्वेरियन शब्द संबंधित है। एक्वेरियन शब्द बीमा क्षेत्र में ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो चेलैया समिति, आप सब जानते हैं चेलैया समिति के सिफारिश पे लागू हुआ था। अगला प्रश्न है राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 2022 तक के लिए इसको विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिल सकता है। देखिए जो दूसरा बना है ना, दूसरा जो सबसे बड़ा खंडपीठ बना है ना वो गोलकनाथ केस में क्या था? 11 न्यायाधीश थे, 11 न्यायाधीशों को मिला के केस बना था। तो सवाल है कि पहला कौन सा था? तो पहला था केशव नंद भारती केस 1973 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक का यह सबसे बड़ा खंडपीठ है, इसमें 13 न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है संविधान, ये संविधान होगा। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपसे पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए। कितने होने चाहिए? आपको 5 होने चाहिए, कम से कम 5। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किससे होता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें ना तो 155 के तहत होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, यहाँ पे चुनाव आयोग, ये सब संवैधानिक संस्था है। लेकिन योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग पहले था, अब इसके जगह पे क्या हो गया? नीति आयोग का गठन हुआ है। इससे पहले भी प्रश्न आते रहे हैं, अब भी आएंगे और आगे भी आएंगे। ऐसा नहीं कि इससे प्रश्न बंद हो जाएगा, नहीं, इससे प्रश्न आते रहेंगे। तो योजना आयोग क्या है? ये एक असंवैधानिक संगठन है। अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में किसमें? तो 1989 में। आपको याद करने के लिए मैं बता दूं 9 और 9 18, तो अल्टरनेट कर को जोड़ दीजिएगा। देखिए इधर 18 है ना, देखिए मैं बताता हूं इसको। 1989 हो गया ना। देखिए इसको कीजिएगा तो 18 दिख रहा है और इसको जोड़ दीजिए तो 18 दिखेगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है वो है 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर निर्वाचन करा लिए जाने हैं, चाहे कोई भी ऐसा पोस्ट हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, किसी भी पोस्ट हो, उसको 6 महीने के अंदर भर लेना है। सिर्फ नौकरी के लिए 6 साल भी लग सकते हैं और कंप्लीट हो या ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे वो काका साहेब कालेकर है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो आई होप ये आप सबको याद होगा, मैंने कितने बार 10 बार से अधिक सेट में करा दिया हूं इसको। तो देखिए, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मैं याद करने का फिर से ट्रिक बता देता हूं। किसी आदमी का एक अधिकार बनता हो, आप उसको एक भी ना दे तो क्या हो जाएगा? मानव अधिकार। अगला प्रश्न है, आंख के संकेंद्रण होता है। देखिए, लेंस के आगे लेकिन पीछे गति द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर जो विकसित किया गया था ना, डिजिटल कंप्यूटर, वो यूएसए में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? देखिए, आप सबको पता है ओपेरा ब्राउजर है, गूगल एप्स ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है, लेकिन विवाल्डी क्या है ये मुझे भी पता नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई कब? 1990 में विंडोज 3 का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। यहाँ पे चुनना बहुत आसान है, केबी करेक्ट हो जाएगा। केबी के बाद क्या होगा? केबी के बाद एमबी होगा, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड किस चीज का बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैं सोचा कि यहीं पे मैं डाल के करा दूं। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, आप यहाँ पे गलती से भी टिक नहीं लगाइएगा, ग्रेफाइट होता है, लेड थोड़ा भी नहीं होता है इसमें। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है, खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो NaCO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो ये दूध में होता है। एसिटिक, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो ये आपका सिरका में होता है। साइट्रिक तो नींबू में हो गया, और ब्यूटरिक अम्ल तो ये आपका मक्खन में हो जाएगा। जितने भी दूध के रिलेटेड उत्पाद होंगे उसमें होगा। यानी क्या हो जाएगा? देखिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तभी मैं बताया हूं, ऑप्शन बी ब्यूटरिक अम्ल। देखिए, एसिटिक, एसिटिक किस में होता है? तो ये देखिए, सिरका का ना, नहीं, सिरका का आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, गलत, सिरका का एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ब्यूटरिक किस में होता है? दूध वाले प्रोडक्ट में। फॉर्मिक किस में होता है? जो लाल चिट्ठी काटता है ना उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। और टार्टरिक अम्ल जैसे इमली हो गया, गूसबेरी हो गया, इन सब चीज़ों में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कौन सा हो जाएगा? एस्टिपिज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी का नाम आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम, Mg पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोहा किस में होता है? तो हेमोग्लोबिन में होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इधर नदियां हैं, इधर उसकी सहायक नदियां हैं। तो इन दोनों को ना बहुत अच्छे से आपको करना है। मैं थोड़ा सा इस पर टाइम देता हूं आपको। देखिए, बात करें कृष्णा नदी का ना, तो कृष्णा नदी का जो सहायक है वो है भीमा। ब्रह्मपुत्र का तो ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का तो गोदावरी का इंद्रावती, और यमुना तो चंबल। क्या हो जाएगा? देखिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो वित्त मंत्री इसका करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पे है और कावेरी नदी आपको मैक्सिमम प्रवाह तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिण और पश्चिम मानसून में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, कर्नाटक क्या है? ये जलाशय इधर हो गया, ये जलाशय है, उल्टा हो गया, जलाशय है और ये राज्य है। देखिए, जो भद्रा जलाशय है ना, ये आपको कर्नाटक में है। जो गांधी सागर जलाशय है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में है। और जो राणा प्रताप सागर जलाशय है, राणा प्रताप सागर, ये आपको राजस्थान में है। और भवानी सागर जलाशय आपको तमिलनाडु में है। यानी क्या हो जाएगा? ACBD हो जाएगा। ACBD ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर नदी घाटी परियोजना, इधर नदी है, आपको बताना है। तो देखिए, तिलैया बांध जो है ना, ये बराकर नदी पे है। पंचेट हिल बांध, पंचेट हिल बांध का बात करते हैं, दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पे है। और माता टीला बांध ये बेतवा नदी पे है। यानी देखिए क्या हो जाएगा, पहला 3 हो गया, दूसरा का 1 हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसमें? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है सोयाबीन उत्पादक राज्य? सबसे बड़ा जो है वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? सरसों का, राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और जो राजस्थान वाला है ना, 2018 का डेटा है, 19-20 का डेटा रिलीज नहीं हुआ है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में अगर जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल बात करें ना, तो आपको पश्चिम बंगाल आएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो अगर आप वर्ष भर बोना चाहते हैं ना, तो मक्का बो सकते हैं। चलिए, जो शक संवत की शुरुआत था, आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर किया था और ये था इसका 78 ईस्वी में। मैं बता दे रहा हूँ, जो जैसे जैसे सीरियल वाइज मैं बता रहा हूँ। कृष्ण मोहन ये सबसे पहले आंसर किए थे, अरविंद कुमार, अमन सोनी, सुनैना कुमारी, पंकज कुमार, तापेश्वर कुमार, राधा कुमारी, शशि 2 लोग हैं और आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सुनील यादव, संगीता कुमारी, राजेश कुमार, उसके बाद टिकी गेमर है एक, टेकी गेमर, संजू कुमारी और रिक्की राज। इतने सारे लोगों का करेक्ट आंसर आया था, कुछ लोगों का इनकरेक्ट भी था। तो आपको याद करना है, शक संवत 78 में शुरू किया गया था। आज का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आई होप आप लोग अच्छे से किए होंगे, मैंने कल भी इसको कराया था तो याद भी होगा आपको। क्या करना है अभी, फटाफट से जाके आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए, चूँकि आज का सेट बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। तो यहाँ पे आपका स्कोर बहुत अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 80+ आप लोग लाइए इसमें, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि ज़रूर, मैं एक प्रश्न पूछा था, सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो उसको भी आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाटा और बाय बाय।